उड़ने वाला घोड़ा और रोमांचक सफर रात का समय था। छोटा आरव दादी की गोद में लेटा हुआ बोला, आरव दादी, आज कोई बहुत ही मजेदार और अलग सी कहानी सुनाओ ना। दादी हंसते हुए, अरे बेटा, आज तो मैं तुम्हें एक ऐसे घोड़े की कहानी सुनाऊंगी जो आसमान में उड़ सकता था। आरव की आंखें चमक उठीं। सच में दादी? घोड़ा भी उड़ता है? दादी, हाँ बेटा, लेकिन ये कोई साधारण घोड़ा नहीं था। ये जादुई घोड़ा था जिसका नाम था सफेद बादल। उसका शरीर बर्फ की तरह चमकदार था और हाथ में उसकी अयाल बाल सुनहरी रोशनी जैसी दमकती थी। जब वह दौड़ता था तो जमीन पर फूल खिल उठते थे। एक बार की बात है, पहाड़ों के किनारे छोटा गांव था। उसी गांव का नन्हा लड़का अनय जंगल में लकड़ियां बटोरने गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पंख हवा में फड़फड़ा रहा हो। वह आगे बढ़ा तो देखा घोड़ा, लेकिन वो जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों से ऊपर हवा में उड़ रहा था। अनय दंग रहकर बोला, वाह, ये तो सपनों जैसा है। घोड़ा नीचे उतरा और बोला, सफेद बादल, घोड़ा डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूँ। अनय की आंखें और चौड़ी हो गईं। अनय, तुम बोल भी सकते हो? जादुई सवारी सफेद बादल ने अपनी पीठ झुका दी और कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें आकाश की सैर कराऊं। अनय घोड़े की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही घोड़े ने पंख फैलाए, वे दोनों बादलों को चीरते हुए ऊपर उड़ चले। नीचे खेत, नदियां, जंगल सब छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिखाई दे रहे थे। अनय हंसकर बोला, ये तो सबसे बड़ा झूला है दादी। दादी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, और उस घोड़े ने अनय को इंद्रधनुष के ऊपर से गुजारा। वहाँ 7 रंगों की सीढ़ियां बनी थीं। अनय ने अपने हाथों से इंद्रधनुष को छुआ, जो ठंडी हवा की तरह सरसराता था। रहस्य की गुफा उड़ते वे पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वहाँ एक गुफा थी जिस पर लिखा था, साहसियों के लिए खजाना। अनय ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। गुफा में अंधेरा था, मगर सफेद बादल की अयाल चमक रही थी और रास्ता दिखा रही थी। अंदर एक बड़ा सा संदूक था। संदूक खुला तो उसमें से कोई सोना चांदी नहीं निकला, बल्कि एक जादुई किताब निकली। उस किताब पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। अनय ने किताब खोली। उसमें दुनिया की अद्भुत कहानियां, रहस्य और नई बातें थीं। सफेद बादल ने कहा, याद रखना, सच्ची ताकत दौलत में नहीं बल्कि सीखने और बांटने में है। फिर वह घोड़ा आसमान में उड़कर गायब हो गया, लेकिन किताब अनय के पास रह गई। अनय गांव लौटा और सब बच्चों को वो कहानियां पढ़कर सुनाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव ज्ञान और हिम्मत से भर गया। आरव उत्साहित होकर बोला, दादी, काश मुझे भी ऐसा उड़ने वाला घोड़ा मिले। दादी मुस्कुराईं, बेटा, वो घोड़ा तो सपनों में मिलेगा, लेकिन याद रखना, पढ़ाई और सीखना ही असली पंख हैं जो तुम्हें ऊंचा उड़ाते हैं। आरव ने दादी को गले लगा लिया और बोला, मैं भी खूब पढ़ाई करूंगा और सबको कहानी सुनाऊंगा।